नमस्कार। करवा चौथ की नई कथा में मेरा ये तीसरा पुष्प आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। केवा और कार्तिकी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। कार्तिकी बहुत एक संपन्न परिवार की संतान थी और 5 उसके भाई थे, इकलौती बहन थी। तो उसकी शादी गांव के सरपंच के लड़के से हुई, जो वो भी बहुत संपन्न परिवार से था और बहुत अच्छा उनका व्यापार था। तो एक बार कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो केवा था, कार्तिक का पति, उसका व्यापार जो कम होने लगा। तो उसने सोचा मैं शहर जाके अपना व्यापार बढ़ाता हूँ, धन अधिक अर्जित करता हूँ। तो वो शहर चला जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आता। इधर कार्तिकी का बहुत बुरा हाल होता है और उसको जो परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन वो क्या करे, अब पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं होती और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होती। तो उसकी एक गांव की सहेली होती है, वो उसको साधु महात्मा के पास लेके जाती है, जो वहाँ पे प्रवचन करते हैं। तो वो उनको बताते हैं कि आप अपने कर्म करो, परिश्रम करो, सत्संग करो और उसके बाद आप अपना सारा जो कार्य है वो समर्पित कर दो प्रभु की ओर, गौरी माँ की ओर। तो लेकिन उसको ये शब्द जो हैं बड़े व्यवहारिक नहीं लगते, क्योंकि उसका जो जीवन है उसकी अपनी सोच होती है कि ये तो सब किताबी बातें हैं, वास्तव में ये नहीं होता। तो एक दिन वो क्या करती है, गांव वालों से तंग आके अपना जीवन समाप्त करने की सोचती है और नदी में छलांग लगा देती है। तो लेकिन जो उसका शरीर होता है नदी में बहते बहते एक मछुआरों की बस्ती में चला जाता है। मछुआरे जब मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं तो उसके जाल में ये फंस जाती है। तो मछुआरे उनको अपनी बस्ती में ले आते हैं, मछुआरों को बोलते हैं कि देखो ये कौन है, बड़े संपन्न परिवार की लग रही है, इसकी सेवा करो, ठीक करो। तो धीरे धीरे उसका पानी निकालते हैं और मछुआरने उसको पूछती हैं कि तुम कौन हो और अपना जीवन क्यों समाप्त कर रही थी। तो वो बताती है कि मेरा पति जो है वो शहर गया था और उसके बाद वो लौटा नहीं, तो मेरा जीवन जो है व्यर्थ है। तो मछुआर ने उनको समझाती हैं कि ऐसा नहीं कहते, ये जो जीवन है अमूल्य है, प्रभु की देन है, हमें इसको समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो उनके साथ जो है मछुआरों की बस्ती में रहना शुरू कर देती है, वैसे कपड़े पहनती है। वो देखती है कि सुबह सुबह जो मछुआरने हैं वो गौरी माँ की पूजा करती हैं, एक मिट्टी की प्रतिमा बना के रोज नृत्य करती हैं, उसकी पूजा करती हैं और फिर अपना जो काम पे सभी निकल जाती हैं शहर में मछलियाँ बेचने। तो कुछ दिनों बाद एक मछुआरन कहती है कि हमारी बस्ती का ये रूल है, ये नियम है कि आप जो है बिना श्रम किए नहीं खा सकते। तो आपको भी कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। या तो आप हमारे घर के काम कीजिए और हम सारे कमाने जाएंगे, या फिर आप हमारे साथ चलिए। तो वो कहती है ठीक है, मैं भी शहर में मछली बेचने जाऊंगी। तो उनके साथ जाना शुरू कर देती है। वहाँ शहर में जाके क्या देखती है कि उसके पति के पोस्टर लगे होते हैं वहाँ पे, और वो पढ़ी लिखी तो होती नहीं, वो घबरा जाती है कि मेरे पति की यहाँ पे क्यों तस्वीर लगी है। तो वो पूछती है, तो लोग उसको बताते हैं कि ये तो कुछ महीने पहले यहाँ आया था और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में दाखिल है, सरकारी अस्पताल में। वो सारा मछलियाँ वहाँ छोड़ के फटाफट भागती है, अस्पताल जाती है, देखती है वो तो बेहोश है, वो कोमा में होता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी तो कोई उम्मीद नहीं है बचने की, आप इसको घर ले जाओ। तो वो सोचती है मेरा तो अपना घर नहीं है, तो मैं कहाँ लेके जाऊँगी। लेकिन वो कहती नहीं, मैं इसकी सेवा करूँगी और मैं अपने पति को तभी घर लेके जाऊँगी जब ये पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। तो वहाँ पे वो फिर अस्पताल में ही नौकरी कर लेती है। और जो भी वार्ड में असहाय लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, वो देखती है कि मैं तो कुछ नहीं, मेरे से ज़्यादा यहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई नहीं है और वो किस तरह अस्पताल में पड़े हैं, और वो उनकी सेवा करनी शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे उसको उन महात्माओं की जो है वाणी जो है वो समझ में आनी शुरू होती है कि हाँ, कि मैंने कर्म किया, मैंने बस आई अपना कमाने के लिए धन संचय किया, अब मैं त्याग करूं अपना, और जो अपना कर्म है वो सेवा शुश्रूषा में लगाऊं और जो उसका परिणाम है वो प्रभु के प्रति, गौरी माँ के प्रति समर्पित कर दूं। तो इस तरह से वो
अपने पति की बहुत सेवा करती है और बाकी लोगों को भी जो मरीज होते हैं उनकी भी करती है। तो एक दिन डॉक्टर्स आके कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया, ये सरकारी नियम है, आप इनको ले जाइए अपने घर। तो उस दिन पूर्णिमा होती है। वो क्या करती है, अपना जहाँ उसका पति लेटा होता है वो खिड़की खोलती है और पूर्णिमा की चांद की किरणें उसके भी पड़ती है। तो उसको लगता है कि मेरे जीवन की ये नई रोशनी है, नई किरण लेके आया है ये चंद्रमा की किरणें। तो वो मन में प्रण करती है कि मैं जल और अन्न त्याग दूंगी जब तक मेरा पति स्वस्थ नहीं होता। और वो गौरी माँ को कहती है कि जब तक मेरा पति स्वस्थ नहीं होगा मैं यहाँ से जाऊंगी भी नहीं और अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तो सब उसको समझाते हैं कि तुम तो खुद ही असमर्थ हो जाओगी, लेकिन वो नहीं मानती। वो और प्रभु की शक्ति से वो अपना व्रत रखना शुरू कर देती है, लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ती, त्याग नहीं छोड़ती। तो एक दिन क्या होता है, कुछ दिनों बाद चौथ पे, कार्तिक की चौथ पे उसका वो बैठी होती है पलंग पे अपने पति के पास। तो जो उसका पति है वो थोड़ा सा हाथ हिलाता है। तो उसको लगता है कि ये जो मेरा पति है स्वस्थ हो रहा है। बाकी वार्ड वाले भी फटाफट जो हैं डॉक्टर को बुलाते हैं। तो वो कहते हैं ये तो बहुत ही अचंभा हो गया, ये तो पता नहीं मतलब किस चीज़ की आपकी जो सावित्री हो आजकल की, आप आधुनिक सावित्री हो, कहाँ से आपके इतने कर्म थे, इतने अच्छे कर्म थे, आपने इतना अच्छा इसका सेवा की, त्याग किया कि ये जो है कोमा से बाहर आ गया। तो वो उस दिन करवा चौथ होता है, कार्तिक की चतुर्थी होती है, जिस दिन उसके पति जो हैं उठ के खड़े हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगता है और वो अस्पताल से अपने पति को लेके गांव में आ जाती है। तो गांव में आके सब जो गांव वाले होते हैं वो बड़े ही हैरान होते हैं कि ये दोनों कहाँ से आ गए। तो वो उसको कहती है कि अपनी व्यथा बताती है कि इस तरह से मैंने गौरी माँ की पूजा की और सेवा शुश्रूषा की, त्याग किया, अपना श्रम किया और मानसिक और आर्थिक रूप से मैं स्वस्थ हो गई। और मछुआरों की बताती है कि इस तरह से मेरे को उन्होंने नया जीवन दिया। तो तब से लेके सभी जो गांव वाले की औरतें हैं वो भी करवा चौथ का व्रत रखना शुरू कर देती हैं और अपनी वृद्धों की सेवा करती हैं और त्याग और परिश्रम से अपने पति की मंगल कामना के लिए, ये स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती हैं। धन्यवाद।